रात के ठीक 1:37 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें लगभग खाली हो चुकी थीं। एक लड़का अपने ऑफिस से घर लौट रहा था, थका हुआ, चुप, बिल्कुल सामान्य। रास्ते में उसे एक आदमी मिला, सूट पहने हुए, चेहरे पर हल्की मुस्कान, आवाज इतनी शांत जैसे कोई पुराना दोस्त बात कर रहा हो। उस आदमी ने सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम जिंदगी में इतने कमजोर क्यों हो? लड़का थोड़ा हंसा। उसे लगा शायद कोई मोटिवेशनल टाइप आदमी होगा। लेकिन अगले 7 मिनट में उस अनजान आदमी ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने लड़के को बताया कि दुनिया अच्छे लोगों को नहीं, बल्कि मजबूत लोगों को याद रखती है। उसने कहा, लोग प्यार उनसे नहीं करते जिनके दिल अच्छे होते हैं। लोग डर उनसे ते हैं जिनके अंदर कंट्रोल होता है। फिर वह आदमी बिना नाम बताए चला गया, लेकिन असली डरावनी बात बाद में पता चली। उस रात के बाद उस लड़के की पूरी पर्सनैलिटी बदल गई। धीरे धीरे उसने लोगों को इमोशनली कंट्रोल करना शुरू किया। ऑफिस में लोग उससे डरने लगे, दोस्त उससे दूरी बनाने लगे, और कुछ साल बाद वही लड़का एक बड़े फाइनेंशियल स्कैम में पकड़ा गया। जब पुलिस ने उससे पूछा, तुम इतने ठंडे दिमाग से सब कैसे कर पाए? तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने लोगों की कमजोरी समझ ली थी। दोस्तों, दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुस्से से नहीं, बल्कि शांति से डर पैदा करते हैं। वो चिल्लाते नहीं, वो धमकी नहीं देते, लेकिन फिर भी लोग उनसे डरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंसानी दिमाग की कुछ ऐसी बातें समझ ली होती हैं जो आम लोग कभी नहीं समझ पाते। आज की इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे उन्हीं के 6 साइकोलॉजिकल ट्रेड्स की जो अक्सर साइकोपैथ्स में पाए जाते हैं। और डरावनी बात यह है कि अगर इन चीजों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो इंसान दूसरों के दिमाग पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी को बुरा बनाना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि दुनिया पावर को कैसे देखती है, लोग किससे डरते हैं, और क्यों कुछ लोग बिना आवाज ऊंची किए भी सबसे ज्यादा खतरनाक लगते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एलीट बुक क्लब। इस चैनल पर हम दुनिया की सबसे डार्क, माइंड ओपनिंग और पावरफुल किताबों को आसान हिंदी में समझते हैं। अगर आप इंसानी साइकोलॉजी, डार्क पावर, माइंड कंट्रोल और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन को समझना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे जो बातें आने वाली हैं वो आपको अनकंफर्टेबल भी करेंगी, और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक तरीके से अवेयर भी। और हां, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी ट्रेट वही है जो सबसे शांत इंसान को भी कमरे का सबसे डरावना इंसान बना देती है। चैप्टर 1, साइकोपैथ कभी ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। सोचिए, 2 लोग एक ही कमरे में बैठे हैं। पहला इंसान लगातार बोल रहा है, अपने फैसले समझा रहा है, हर बात पर सफाई दे रहा है, और दूसरा इंसान अ, अ, बस चुप है, कम बोलता है, धीरे धीरे बोलता है, लेकिन उसकी आंखें सामने वाले को लगातार पढ़ रही हैं। अब ध्यान से सोचिए, इन दोनों में ज्यादा खतरनाक कौन लगेगा? ज्यादातर लोग दूसरे के दूसरे इंसान से डरेंगे। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग साइलेंस को पावर से जोड़ता है। 2018 में मुंबई की एक कॉरपोरेट फर्म में एक मैनेजर था। वो कभी ऑफिस में चिल्लाता नहीं था, कभी ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन पूरी टीम उससे डरती थी। क्यों? क्योंकि उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। साइकोपैथ्स की पहली क्वालिटी यही होती है,
वो कम बोलते हैं माँ, लेकिन सामने वाले को ज्यादा बोलने देते हैं और इसी दौरान वो उसकी कमजोरी पकड़ लेते हैं। क्रिस्टोफर बेरीडी अपनी किताब में बताते हैं कि कई साइकोपैथ इंटरव्यू के दौरान जानबूझकर लंबे समय तक चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था खामोशी इंसान को अनकंफर्टेबल कर देती है, और जब इंसान अनकंफर्टेबल होता है तो वो खुद अपनी कमजोरियां बताने लगता है। 2016 में दिल्ली पुलिस के एक इंटरोगेशन केस में आरोपी लगातार शांत बैठा रहा। ना डर, ना घबराहट, ना सफाई। कुछ देर बाद पूछताछ करने वाले ऑफिसर खुद बेचैन होने लगे, क्योंकि जो इंसान प्रेशर में भी शांत रहे उससे लोग नेचुरली डरने लगते हैं। यही वजह है कि असली पावर अक्सर आवाज में नहीं कंट्रोल में होती है। और साइकोपैथ्स यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली ट्रेट और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें इंसान सामने वाले के इमोशंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीख जाता है। चैप्टर 2, साइकोपैथ इमोशंस नहीं कमजोरियां पढ़ते हैं। कई लोग सोचते हैं कि पावर का मतलब होता है ताकत। आती है, लेकिन असली पावर क्या है? किसी इंसान के दिमाग में चल रही सबसे बड़ी कमजोरी को पहचान लेना। 2019 में पुणे में एक आदमी लोगों से दोस्ती करता था, बहुत विनम्र, बहुत हेल्पफुल, लेकिन बाद में पता चला कि वह लोगों की पर्सनल बातें सिर्फ इसलिए सुनता था ताकि सही समय पर उन्हें उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सके। साइकोपैथ्स की दूसरी सबसे खतरनाक आदत यही होती है, वो लोगों की बातें नहीं सुनते, वो लोगों की जरूरतें सुनते हैं। किसे अटेंशन चाहिए, किसे प्यार चाहिए, किसे वैलिडेशन चाहिए, और फिर वही चीज देकर वो धीरे धीरे सामने वाले के दिमाग में घुस जाते हैं। यही कारण है कि कई बार सबसे खतरनाक लोग शुरुआत में सबसे अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो आपको वही दिखाते हैं जो आप देखना चाहते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, अगर कोई इंसान दूसरों की भावनाओं को इतनी आसानी से कंट्रोल कर सकता है, तो क्या वह कभी खुद भी किसी से डरता है? यही हमें अगले चैप्टर में समझ आएगा। चैप्टर 3, सबसे खतरनाक लोग कभी जल्दी रिएक्ट नहीं करते। सोचिए, एक आदमी आपको सबके सामने इंसल्ट करता है। ज्यादातर लोग क्या करेंगे? या तो तुरंत गुस्सा करेंगे या खुद को डिफेंड करने लगेंगे। लेकिन अब एक दूसरे इंसान को देखिए, वो बस शांत खड़ा है, चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, आंखों में कोई जल्दबाजी नहीं, और यही चीज पूरे कमरे को सच अनकंफर्टेबल कर देती है। क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग उस इंसान से ज्यादा डरता है जिसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल हो। 2017 में गुरुग्राम की एक कंपनी में दो सीनियर एम्प्लॉयज के बीच बहस हुई। पहला आदमी लगातार चिल्ला रहा था, दूसरा बस सुन रहा था। पूरे ऑफिस को लगा कि शांत आदमी कमजोर है, लेकिन अगले कुछ महीनों में वही शांत आदमी प्रमोशन लेकर ऊपर पहुंच गया और दूसरा नौकरी छोड़कर चला गया। क्यों? क्योंकि जिसने खुद पर कंट्रोल खो दिया, उसने अपनी पावर खो दी। साइकोपैथ्स यह बात बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वो जानते हैं कि गुस्सा अक्सर कमजोरी दिखाता है, इसलिए वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते। पहले ऑब्जर्व करते हैं, फिर सही समय का इंतजार करते हैं। 2015 में एक इंटरोगेशन केस में पुलिस ने देखा कि आरोपी लगातार मुस्कुरा रहा था। जब उससे मुश्किल सवाल पूछे गए,
तब भी उसके चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बदला। एक ऑफिसर ने बाद में कहा, उसकी शांति ही सबसे डरावनी चीज थी, क्योंकि जब इंसान समझ नहीं पाता कि सामने वाला क्या सोच रहा है, तो उसका दिमाग खुद डर पैदा करने लगता है। यही वजह है कि कई साइकोपैथ्स कमरे में सबसे शांत इंसान, चंद इंसान दिखते हैं, लेकिन लोग फिर भी उनसे डरते हैं। उनकी पावर आवाज में नहीं होती, उनकी पावर होती है इमोशन छुपाने की क्षमता में। लेकिन यहां एक और खतरनाक चीज शुरू होती है। अगर कोई इंसान अपने इमोशंस कंट्रोल कर ले और दूसरों की कमजोरियां भी समझ ले, तो अगला कदम क्या होता है? कंट्रोल। और यही हमें अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा। चैप्टर 4, साइकोपैथ लोगों को प्यार से नहीं, कंट्रोल से बांधते हैं। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रिश्ते बनाते हैं, और दूसरे वो जो रिश्तों का इस्तेमाल करते हैं। साइकोपैथ अक्सर अक्सर दूसरी कैटेगरी में आते हैं। उनके लिए लोग इंसान नहीं होते, लोग मौके होते हैं। 2019 में बेंगलुरु में एक केस सामने आया। एक आदमी अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में बहुत चार्मिंग माना जाता था, सबकी मदद करता, सबकी बातें सुनता, सबको स्पेशल फील कराता। लेकिन बाद में लोगों को समझ आया, वो हर इंसान को अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर रहा था। किसी को गिल्ट देकर, किसी को अटेंशन देकर, किसी को डर देकर। साइकोपैथ्स की चौथी सबसे खतरनाक क्वालिटी यही होती है, वो लोगों को इमोशनली डिपेंडेंट बना देते हैं। पहले आपको बहुत वैल्यू देंगे, फिर धीरे धीरे वही चीज छीनना शुरू करेंगे। और इंसानी दिमाग जिस चीज की आदत बना लेता है, उसे खोने से डरने लगता है। यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। 2014 में चंडीगढ़ के एक रिलेशनशिप केस में लड़की ने बताया, वो मुझे कभी सीधे रोकता नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस करवाता था कि उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं। यही साइकोलॉजिकल कंट्रोल ही कंट्रोल होता है। साइकोपैथ सीधे आदेश कम देते हैं, वो सामने वाले के दिमाग में डाउट डालते हैं, ताकि इंसान खुद अपनी कॉन्फिडेंस खोने लगे। धीरे धीरे विक्टिम को लगने लगता है, शायद गलती मेरी ही है। और यही सबसे डेंजरस मैनिपुलेशन है, क्योंकि यहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से टूटता है। इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है, साइकोपैथ्स को प्यार से ज्यादा एडिक्शन पसंद होता है। उन्हें यह अच्छा लगता है कि कोई इंसान इमोशनली उन पर डिपेंड करे, क्योंकि डिपेंडेंस से पावर मिलती है, और पावर साइकोपैथ का सबसे बड़ा नशा होती है। लेकिन अब सवाल और भी बड़ा हो जाता है, अगर ऐसे लोग इतने डेंजरस हैं, तो क्या उन्हें पहचानने का कोई तरीका है? क्या कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो शुरुआत में ही वार्निंग दे देते हैं? यही हम अगले चैप्टर में समझेंगे, जहां बात होगी उन रेड फ्लैग्स की, जिन्हें ज्यादातर लोग बहुत देर से नोटिस करते हैं। चैप्टर 5, साइकोपैथ कभी खुद को गलत नहीं मानते। सोचिए, एक इंसान जिसने लोगों को धोखा दिया, रिश्ते तोड़े, लोगों को इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी उसे खुद पर शर्म नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि गलती दुनिया की है। यही साइकोपैथ्स की पांचवीं और सबसे खतरनाक आदतों में से एक होती है। वो कभी खुद को विलेन नहीं मानते। 2016 में मुंबई के एक फाइनेंशियल फ्रॉड केस में आरोपी से पूछा गया, तुमने इतने लोगों के पैसे डुबो दिए, तुम्हें पछतावा नहीं? उसने जवाब दिया, अगर लोग बेवकूफ हैं तो इसमें मेरी गलती क्या है? पूरा कोर्ट रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, क्योंकि आम इंसान गलती के बाद गिल्ट महसूस करता है, लेकिन साइकोपैथ गिल्ट को वीकनेस मानता है।
उसके लिए मोरालिटी कोई फिक्स चीज नहीं होती। वो सिचुएशन के हिसाब से सही और गलत बदल देता है। अगर उसे फायदा हो रहा है तो उसके लिए वही सही है। 2018 में जयपुर के एक मैनिपुलेशन केस में एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को लगातार इमोशनली टॉर्चर करता था। जब उससे पूछा गया कि तुम ऐसा क्यों करते हो, तो उसने कहा, मैं उसे मजबूत बना रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां भी उसने खुद को गलत नहीं माना। उसने अपने कंट्रोल को केयर का नाम दे दिया। साइकोपैथ्स अक्सर यही करते हैं। वो अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए नई कहानी बना लेते हैं और धीरे धीरे खुद भी उसी झूठ पर विश्वास करने लगते हैं। इस किताब में एक बात बार बार सामने आती है। साइकोपैथ अपने दिमाग में खुद को हीरो मानता है। बाकी लोग उसके लिए या तो टूल्स होते हैं या ऑब्स्टिकल्स। 2014 में दिल्ली के एक कॉरपोरेट केस में एक सीनियर एम्प्लॉई अपने जूनियर्स को लगातार मेंटली प्रेशर देता था, लेकिन ऑफिस में उसकी इमेज डिसिप्लिन्ड लीडर की थी। क्यों? क्योंकि वो अपने बिहेवियर को हाई स्टैंडर्ड्स कहता था, यानी क्रूअल्टी को प्रोफेशनलिज्म का नाम दे दिया गया। और यही चीज उन्हें डेंजरस बनाती है, क्योंकि जो इंसान खुद को गलत मानता ही नहीं, उसे बदलना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। ये लोग माफी भी मांगते हैं तो सिर्फ सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए। अंदर से उन्हें रिग्रेट नहीं होता, सिर्फ कॉन्सिक्वेंसेस का डर होता है। और यही वजह है कि कई बार सबसे टॉक्सिक लोग सबसे कॉन्फिडेंट दिखते हैं, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ डाउट बहुत कम होता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर साइकोपैथ इतने इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, अगर उन्हें गिल्ट महसूस नहीं होता, तो आखिर लोग उनसे डरते क्यों हैं? सिर्फ इसलिए कि वो डेंजरस हैं? नहीं, असल वजह कुछ और है, और वही हमें इस वीडियो के आखिरी चैप्टर में समझ आएगी। चैप्टर 6। लोगों को सबसे ज्यादा डर उस इंसान से लगता है जिसे खोने का डर नहीं होता। दुनिया में ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं? अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, प्यार, रिस्पेक्ट। और यही चीज उन्हें कमजोर भी बनाती है, क्योंकि जिसे रिजेक्शन का डर हो उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन साइकोपैथ्स की छठी और सबसे डरावनी क्वालिटी यही होती है, उन्हें इमोशनल अटैचमेंट बहुत कम महसूस होती है। यानी अगर कोई रिश्ता टूट जाए, अगर कोई इंसान छोड़कर चला जाए, अगर कोई उनसे नफरत करने लगे, तो भी उनका दिमाग उतना डिस्टर्ब नहीं होता जितना एक नॉर्मल इंसान का होता है। 2019 में पुणे के एक इंटरोगेशन केस में आरोपी से पूछा गया, तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? उसने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा, लोग रिप्लेस हो जाते हैं। यह जवाब सुनकर कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि आम इंसान रिलेशनशिप्स को इमोशन से देखता है, लेकिन साइकोपैथ अक्सर रिलेशनशिप्स को यूटिलिटी से देखते हैं। जब तक फायदा है तब तक कनेक्शन है, फायदा खत्म तो अटैचमेंट खत्म। और डरावनी बात यह है, इंसानी दिमाग नेचुरली उस इंसान से डरता है जिसे खोने का डर ना हो, क्योंकि जिसे कुछ खोने का डर नहीं, उसे मैनिपुलेट करना मुश्किल हो जाता है। 2015 में गुरुग्राम के कॉरपोरेट ऑफिस में एक एम्प्लॉई था, बहुत काम, बहुत कॉन्फिडेंट,
कभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करता था। धीरे धीरे पूरी टीम उससे इंटिमिडेटेड फील करने लगी। क्यों? क्योंकि वह वैलिडेशन नहीं मांगता था। और दुनिया में सबसे रेयर चीज यही है। ज्यादातर लोग अटेंशन चाहते हैं, अप्रूवल चाहते हैं, लेकिन जो इंसान अप्रूवल से ऊपर उठ जाता है वो नेचुरली पावरफुल दिखने लगता है। यही रीजन है कि कई साइकोपैथ पर्सनालिटीज लोगों को मिस्टीरियस और डेंजरस लगती हैं, क्योंकि वो इमोशनली डिपेंडेंट नहीं दिखते। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। इमोशनलेस होना स्ट्रेंथ नहीं है। असल स्ट्रेंथ है इमोशन को समझकर भी सही इंसान बने रहना, क्योंकि बिना इमोशंस का इंसान पावरफुल जरूर लग सकता है, लेकिन अंदर से खाली हो जाता है। और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा लेसन है। पावर जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है, मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है, लेकिन अगर इंसान एम्पैथी खो दे तो धीरे धीरे वो लोगों को इंसान नहीं, ऑब्जेक्ट्स समझने लगता है। और वहीं से डार्कनेस शुरू होती है। आउटरो। दोस्तों, साइकोपैथ्स की ये 6 बातें सिर्फ डराने के लिए नहीं थीं। इनका मकसद था आपको अवेयर बनाना, ताकि आप समझ सकें कि दुनिया में सबसे डेंजरस लोग हमेशा लाउड नहीं होते। कई बार सबसे शांत इंसान सबसे ज्यादा कंट्रोल में होता है, और कई बार सबसे चार्मिंग इंसान सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव निकलता है। इसलिए लोगों को सिर्फ उनकी बातों से मत जज कीजिए, उनके पैटर्न्स देखिए, उनका बिहेवियर देखिए, और सबसे जरूरी यह देखिए कि वो दूसरों के इमोशंस के साथ कैसा बिहेव करते हैं। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर रहा है, अगर इसने आपकी इंसानी साइकोलॉजी को देखने की नजर बदल दी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में बताइए इन 6 ट्रेट्स में आपको सबसे डेंजरस कौन सा लगा। और अगर आप ऐसी ही डार्क साइकोलॉजी, पावर, मैनिपुलेशन, ह्यूमन बिहेवियर और माइंड ओपनिंग ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो एलीट बुक क्लब को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हम किताबों को सिर्फ समराइज नहीं करते, हम उनके पीछे छिपी साइकोलॉजी को डिकोड करते हैं। और याद रखिए, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार हो, बल्कि वो होता है जिसने इंसानी दिमाग को पढ़ना सीख लिया हो।